टीवी आपको अभी कुंभ दिखा रहा होगा। सारे इस देश के जो चैनल हैं, जिनको मैं जातिवादी मनुवादी कहता हूं, वो सब कुंभ में है। और इस बात से साबित होता है कि ये बात सच है। उनको इस देश के गरीब मजदूरों से लेना देना नहीं है। इस देश के श्रमिकों से, किसानों से, मेहनतकश लोगों से लेना देना नहीं। किसान आंदोलन नहीं दिखाएंगे। सोचिए, कन्नौज में आज की खबर है, दोपहर 3 बजे एक नई बिल्डिंग बन रही थी रेलवे स्टेशन पर। उसका लिंटर गिर गया और उसमें कहा जा रहा है, शुरुआती रिपोर्ट आई कि 25 लोग दबे हुए हैं। 6 लोग को रेस्क्यू किया गया है, वो अस्पताल लाए गए हैं। 20 लोगों की तलाश जारी है, एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि सबसे बेहतर इलाज का इंतजाम किया जाए। विश्वनाथ पाल जो कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन टीवी अखबार के पत्रकार गायब हैं, न वहां कोई जाएगा न कोई दिखाएगा। इसी तरह से बनारस में भी एक बड़ा ब्रिज हादसा हुआ था। सवाल है कि आखिर इस देश की मीडिया इन खबरों को क्यों नहीं दिखाती है? क्योंकि इन खबरों से किसी पार्टी की, किसी सरकार की छवि खराब होती है। इस खबर के नीचे कोई महतो, कोई पासवान, कोई कुशवाहा, श्रमिक, मजदूर, गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी, लो प्रोफाइल के लोग दबे रह सकते हैं। तो क्यों दिखाएंगे? तो सोचिए कि ये देश की मीडिया, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए मैंने एक वीडियो भी डाला है कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो खबर नहीं, प्रचार है। कन्नौज में ये बड़ा हादसा हुआ है। और सोचिए कि अगर दुनिया के किसी और देश में हादसा हुआ होता तो इस तरह की, मतलब आज सारा टेलीविजन चैनल, अखबार, वहां बड़ा हादसा है, 20 लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की खबर है। लेकिन एक भी टेलीविजन का पत्रकार नहीं जाएगा। वेबसाइट्स पर खबरें छप रही हैं, सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं, लेकिन सवाल है कि अभी भी इस देश में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, कितने लोग एक्स पर हैं, कितने लोग टीवी की जरूरत है, अखबार लोग, अभी भी लोग टीवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं। और ये बात पता है जो सिस्टम चला रहे हैं लोग, जो टीवी अखबार में बैठे हैं, कि उनके बगैर दिखाए कोई भी खबर बड़ी नहीं बन सकती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो बता रहा हूं कि कन्नौज में भीषण हादसा हुआ है। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर जो एक बेटिंग भवन बन रहा था, जो बेटिंग हॉल बन रहा था, उसका लिंटर गिरा है और 25 लोग दबे होने की बात आ रही थी। 6 लोग का रेस्क्यू किया गया है। तो समझिए, इस तरह की खबरें मीडिया से गायब हैं। स्कूल, अस्पताल की खबरें गायब हैं। आपको वही खबरें दिखाई जाएगी जो एक सरकार को फायदा पहुंचा सकती है, जो एक जाति विशेष को फायदा पहुंचा सकती है। यही इस देश की सच्चाई है। वैसे अब सोशल मीडिया की वजह से, एक्स की वजह से, यूट्यूब की वजह से, फेसबुक की वजह से कुछ लोग अपनी बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया है कि सरकार जल्दी से जल्दी बढ़िया इलाज का इंतजाम करे, सबको रेस्क्यू किया जाए। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं। इस देश में सबसे बड़ा जो कारोबार है वो टेंडर का कारोबार है, ठेकेदारी का कारोबार है। इस देश के टेंडर में डाइवर्सिटी नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है। जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने टेंडर में रिजर्वेशन की बात कही थी और 100 करोड़ तक के टेंडर में रिजर्वेशन भी दिया था। हेमंत सोरेन ने भी इसी तरह के प्रावधान किए थे। मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस तरह के प्रावधान करने की बात कही थी। लेकिन सोचिए, इस देश में सबसे बड़ा जो सरकारी पैसा है वो टेंडर के जरिए। सोचिए, 1 किलोमीटर टेंडर, एक सड़क में 20-20 करोड़ का टेंडर होता है 1 किलोमीटर का, 18-18 करोड़। सोचिए, आदमी, कलेक्टर, एक आईएएस भी पूरे जीवन में 18 से 20 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता है। 1 किलोमीटर सड़क का टेंडर होता है, पुल का टेंडर होता है। अभी आपने देखा था एक पुल कैसे इनकम्प्लीट था और एक हादसा हो गया था। तो ये सबसे ज्यादा मोटा माल वाला जो काम है, टेंडर वाला काम, इसमें बताइए कौन लोग हैं। और इसी टेंडर में एक लार्सन एंड टुब्रो का टेंडर है, उसका मालिक सुब्रमण्यम कह रहा है कि 18 घंटे नहीं 24 घंटे लोगों को काम करना चाहिए। और सोचिए, इसी तरह से ये जो टेंडरबाज लोग हैं इनकी जांच नहीं होती है, क्योंकि इनका पूरा नेक्सस है, सत्ता से, ब्यूरोक्रेसी से, तमाम जगहों पर इनका नेक्सस है। और इनमें एक ही तरह के लोग हैं, एक ही जाति के लोगों का बोलबाला है। 90% लोग जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं
उनका बिल्कुल इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। और ये तो जाति जनगणना में भी नहीं आएगा कि कौन लोग ठेकेदारी करते हैं। इस देश का सबसे बड़ा जो ठेकेदार वाला जो काम है वो सोचिए। और ठेकेदार कितना मजबूत होता है। वो मुकेश चंद्राकर की हत्या पता है, वो एक मामूली ठेकेदार था क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट था। 150 करोड़ वाला ठेकेदार पत्रकार की हत्या करवा सकता है, तो 1000, 2000, 500 करोड़ का ठेकेदार सोचिए क्या गुल खिलाता होगा। एकदम कोई बड़ी बात नहीं है। 20 लोग दब गए हैं, कुछ लोग, मैं तो चाहता हूं कोई हताहत ना हो, और हताहत हो भी जाए तो आप क्या कर लीजिएगा। अगर टीवी अखबार इन खबरों को दिखाता, मुस्तैदी करता, तो आगे से क्या होता? सावधानी बरती जाती, अच्छा काम होता, मजबूत काम होता। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश की बर्बादी के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, सरकार भी जिम्मेदार नहीं है। इस देश का टीवी अखबार जिम्मेदार है, जातिवादी मनुवादी मीडिया जिम्मेदार है, जिसको करना कुछ चाहिए था कर कुछ रहा है। जिस देश में टीवी अखबार बिक जाता है, डर जाता है, या जो जाति और धर्म के नाम पर काम करता है, उस देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। वहां के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाता है, वहां अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, वहां लूट खसोट शुरू हो जाता है। क्योंकि मीडिया वॉच डॉग का काम करता है। उसका काम है सही चीजें दिखाना, गलत को गलत कहना, खबरें दिखाना। सोचिए अगर ये खबर टीवी अखबार पर चले तो पूरे देश को पता चलेगा, देश को पता चलेगा। और ये लापरवाही है, ये ठेकेदार की लापरवाही है, ये उस कंपनी के लोगों की लापरवाही है। कोई हादसा ऐसे नहीं होता है, एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी आपको सिर्फ कुंभ दिखाया जाएगा, वो भी कवर करो, लेकिन सिर्फ कुंभ दिखाया जाएगा, क्योंकि उससे एक पार्टी को फायदा है, एक जाति का काम है वो, इसलिए आपको दिखाया जाएगा। लेकिन यहां चूंकि गरीब लोग मरे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक होंगे, मजदूर होंगे, तो इनको कोई नहीं दिखाएगा। और यही जब हम लोग दिखाते हैं, इसी तरह की जब बहस शुरू होती है, डिस्कोर्स शुरू होता है, तब लोगों के पेट में दर्द होता है और आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तो कन्नौज में बड़ा हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, विश्वनाथ पाल जो कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि किसी भी कीमत पर सबको बेहतर इलाज मिले। इस देश में भाई साहब गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। और गरीब कौन है? इस देश में जाति की वजह से ही लोगों में गरीबी है। इस देश के 90% आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। इस देश में मजदूर, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। उनकी कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है, उनके अधिकारों पर कोई बात नहीं करेगा। न उनके लिए स्कूल पर बात करेगा, न उनके लिए अस्पताल पर बात करेगा, न उनकी जान चली जाए इस तरह की घटनाओं में, उस पर भी कोई बात नहीं करेगा। किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी। 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो ये स्थिति है। और इस देश के इस बर्बादी के लिए सिर्फ और सिर्फ इस देश का जातिवादी मनुवादी मीडिया जिम्मेदार है, जो जाति देख रही है, जो सरकार देख रही है। पत्रकार का काम होता है सही खबर देश तक पहुंचाना, तभी कोई सरकार इनिशिएटिव लेगी, तभी देश अच्छा काम करेगा, तभी देश में खुशहाली आएगी, लोगों में संपन्नता आएगी, रोजगार की बात होगी, तभी देश मजबूत होगा। जब तक ज्ञान विज्ञान की बात नहीं होगी, स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी की बात नहीं होगी, वो देश मुल्क मजबूत नहीं हो सकता है। अभी हमारे एयरफोर्स के प्रमुख ने कहा है कि हमारे पास 20 तेजस नहीं है, और चीन जो है वो 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन उड़ा रहा है। सोचिए, अभी चीन ने सुपरसोनिक जेट का परीक्षण किया है, जो 8100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। 8000 किलोमीटर मतलब ध्वनि से 6 गुना ज्यादा गति से वो उड़ेगा। ऐसे विज्ञान के दम पर चीन आगे बढ़ रहा है। आपके देश की बर्बादी के लिए, अंधविश्वास कर्मकांड के लिए, इस देश के गरीब मजदूर के लिए, इस देश का जातिवादी मनुवादी मीडिया अभिशाप है। इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया एक ही समय पत्रकारिता करना शुरू करती है जब कहीं कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए।
तो कन्नौज के लोगों को, जो कन्नौज में जो हादसा हुआ उसके कम से कम जो पीड़ित हैं उनको समुचित इलाज मिले, और पता करिए कौन ऐसे ठेकेदार लोग हैं जिनको इतनी जल्दबाजी है कि पूरा लेंटर ढह जाता है। ये हादसे नहीं है, ये जानबूझकर, ये चूक नहीं है, ये हादसे भी नहीं है, ये सब जानबूझकर, मतलब ये लालच की वजह से होता है। को पैरामीटर्स नहीं फॉलो करना। दिल्ली में मेट्रो बना, पैरामीटर्स फॉलो करेंगे तो कोई हादसा नहीं होगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। ये जरूरी खबरें हैं, इस पर बात करिए। वो तमाम यूट्यूबर जो आज सरकार बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, झूठ फरे परोसते हैं, उससे सावधान रहिए। जब सरकार गिरेगी बनेगी तो ऑथेंटिक खबरें आपको पता चलेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।